नमस्कार। आज देखते हैं संस्कृत व्याकरण से सीटेट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे ताकि कुछ प्रश्न भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं संस्कृत को सबसे प्रथम यानी बोलने वाला व्यक्ति कौन था, यानी कि आदि वक्ता जिसको कहा जाता है वो कौन थे। तो संस्कृत के जो आदि वक्ता थे, आदि वक्ता वो ब्रह्मा को कहा जाता है। ठीक है, अब ब्रह्मा से शिक्षा ग्रहण किया था बृहस्पति ने। ठीक है, अब बृहस्पति ने जो शिक्षा दिया था वो दिया था इंद्र को। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे कि आदि वक्ता जो कहा जाता है ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा ने शिक्षा किसको दिया था? बृहस्पति को। अब बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण किसने किया था? इंद्र ने। ठीक है, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि शिव ने किसको शिक्षा दिया था? तो शिव ने शिक्षा दिया था संस्कृत का पाणिनि को। पाणिनि को, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि पाणिनि ने किसके द्वारा शिक्षा ग्रहण की थी संस्कृत का? तो भगवान शिव के द्वारा। अब शिव में देखिए, उसके डमरू से सूत्र निकलते हैं, उसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? सूत्र ये 14 होते हैं। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जरा। संस्कृत में त्रिमुनियों का बड़ी महत्व है। त्रिमुनि का बहुत महत्व है। तीन मुनि कौन कौन है? पहला है पाणिनि, दूसरा कात्यायन, कात्यायन इसी का नाम है वररुचि, तीसरा है पतंजलि, पतंजलि का मतलब बाबा रामदेव नहीं समझिएगा। पतंजलि एक ऋषि थे। पाणिनि ने जो रचना की थी वो अष्टाध्यायी की रचना की। संस्कृत में अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। ठीक है, कात्यायन यानी वररुचि ने किसकी रचना की थी? वर्ति की रचना की थी। ठीक है, और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य, महाभारत नहीं, महाभाष्य। ठीक है, तो पाणिनि ने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की। कात्यायन ने किसकी रचना की थी? वर्तक की। और पतंजलि ने किसकी रचना की थी? महाभाष्य। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पतंजलि। ठीक है, आगे आते हैं। संस्कृत में वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? जो हिंदी में आप जानते हैं स्वर वर्ण, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं और व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। कौन कौन संस्कृत में स्वर होता है? अ से, अ आ से लेकर के अंत तक लिरि तक जाता है, 13 स्वर वर्ण है। और व्यंजन वर्ण क ख से शुरू होकर के लास्ट में ह तक जाता है, ये व्यंजन वर्ण का है। ठीक है, संस्कृत में पुरुष की बात करें, पुरुष की बात करें तो पुरुष ये भी 3 प्रकार के होते हैं, और वचन ये भी 3 प्रकार के होते हैं, लिंग ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन इसमें होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, मध्यम, प्रथम, मध्यम, उत्तम। ठीक है, वचन क्या होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, लिंग कितने होते हैं? ये भी 3 प्रकार के। कौन कौन? स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, पहले बोल सकते हैं आप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उसके बाद नपुंसक लिंग। ठीक है, यानी लिंग भी 3 प्रकार के, वचन भी 3 प्रकार के, पुरुष भी 3 प्रकार के। ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए, वचन में कर्ता पूछा, पुरुष में कर्ता पूछा जाता है,
पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। शॉर्टकट में लिखिए आप, तो अच्छा से लिखिए। मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। वचन 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष का क्या क्या करता होगा, उत्तम मध्यम पुरुष का क्या क्या करता होगा और उत्तम पुरुष का क्या क्या करता होगा। प्रथम पुरुष का करता होगा सह, तौ, ते, ठीक है। मध्यम पुरुष का करता होगा त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष का करता होगा अहम, आवाम और वयम, ठीक है। अहम, आवाम और वयम। अब इसका अर्थ भी थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं। इसमें पूछा कैसे जाता है कि इनमें से कौन प्रथम पुरुष के कर्ता है। तो आप याद रखेंगे कि प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन है, सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन है, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन है, अहम, आवाम और वयम, ठीक है। तो सह का मतलब क्या होता है, प्रथम पुरुष में देख लेते हैं। स का मतलब होता है वह, लेकिन ये पुरुष जाति के लिए होता है। स्त्री जाति के लिए होता है सा, इसका भी मतलब यही होता है, लेकिन ये स्त्री जाति के लिए हो जाता है, ठीक है। और तौ, तौ मतलब हो जाता है वे दोनों, ठीक है। ते मतलब हो जाता है वे लोग या फिर वे सब, ठीक है। ये प्रथम पुरुष के कर्ता हुए। आगे आपको काम देगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। लकार में मध्यम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के कौन कौन होते हैं, तो त्वम, युवाम और यूयम। त्वम मतलब तुम या आप, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग या फिर तुम सब, ठीक है। तो ये मध्यम पुरुष का कर्ता हो गया, त्वम, युवाम और यूयम। आगे उत्तम पुरुष का कर्ता कौन कौन होता है, अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम और वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग, ठीक है। तो अहम, आवाम, वयम ये तीन जो है उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, ठीक है। तो सारे पुरुष को आपने जान लिया कि प्रथम पुरुष के कर्ता क्या होते हैं, सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन होते हैं, त्वम, युवाम और यूयम। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन होते हैं, अहम, आवाम और वयम। लिंग भी जान चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत के आदि वक्ता कौन है। तो अभी चर्चा किए थे, संस्कृत के आदि वक्ता कौन है, ब्रह्मा है ना। संस्कृत के आदि वक्ता कौन है, ब्रह्मा है। आगे ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले कौन थे। ब्रह्मा से जो शिक्षा ग्रहण किया था उसका नाम था बृहस्पति, है ना। और बृहस्पति से जो ग्रहण किया था वो थे इंद्र, और शिव से ग्रहण करने वाले थे पाणिनि, ठीक है। तो ब्रह्मा से किसने ग्रहण किया था, बृहस्पति ने, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले कौन है। बृहस्पति से
व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले कौन हैं? तो अभी हमने बताया बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण किया था किसने? इंद्र ने। ठीक है, शिव से, भगवान शिव से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले कौन थे? है ना, तो भगवान शिव से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले कौन थे? ये हमने बताया था पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने शिक्षा ग्रहण किया था। पाणिनि ने लिखा क्या था? अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी के रचयिता थे कौन? पाणिनि। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन भी आ गया, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? यहाँ देखिए, थोड़ा डबल पेज में चला गया। चलिए, पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य। महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। वररुचि यानी वरुण रुचि तो नहीं है, वररुचि है। वररुचि ने लिखा था वर्तिक, लेकिन यहाँ वरुण रुचि है तो ये नहीं होगा। वररुचि रहता तो ये होता है। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण, ये भी नहीं होगा। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, पाणिनि। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर कितने होते हैं? तो 13 स्वर होते हैं, है ना, 33 व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या 13। आगे, महाभाष्य के रचयिता कौन है? देखिए, महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी, फिर से देख लेंगे, अष्टाध्यायी, है ना। और पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, और वररुचि ने वर्तिक लिखा था। वेद व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत की रचना की है ना, महाभारत की रचना की है, इसलिए महाभाष्य किसने लिखा? तो महर्षि पतंजलि होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे, संस्कृत व्याकरण में पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या अभी बताए थे 3 होते हैं। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम, मध्यम और उत्तम, 3 पुरुष, है ना। चलिए, संस्कृत व्याकरण में वचनों की संख्या कितनी होती है? ये भी 3 होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक, द्वि और बहु। एक होगा तो एक वचन, 2 होगा द्विवचन और 2 से अधिक होगा तो बहुवचन। हिंदी और इंग्लिश में एक होगा तो एक वचन, एक से अधिक जैसे हुआ वो बहुवचन कहलाता है, लेकिन यहाँ पर 2 होगा तो द्विवचन, 2 से अधिक होगा तो बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? ये भी हमने चर्चा किया। संस्कृत में वचन, पुरुष, लिंग, ये तीनों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इनमें कौन मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं है? आपको पता होना चाहिए पहले मध्यम पुरुष का कर्ता कौन कौन होता है। मध्यम पुरुष का कर्ता होता है त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, तो इसमें देखिए त्वम, युवाम और यूयम को छोड़ करके कौन है? त्वम तो है, युवाम भी है, यूयम भी है, यानी ये वाला नहीं होगा मध्यम पुरुष का, ये होगा उत्तम पुरुष का अहम। इसलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये तीनों जो है मध्यम पुरुष का कर्ता है। इनमें से कौन प्रथम पुरुष का कर्ता है? प्रथम पुरुष का कर्ता को कहते हैं सह, तो और ते। सह, तो, ते, इसमें देखिए कौन है? अहम तो नहीं होगा, तुम भी नहीं होगा, अवम भी नहीं होगा, होगा क्या? सह। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्या लिखा? व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता कौन है? मतलब रचयिता, प्रणेता एक ही, तो महर्षि हो जाएगा पतंजलि। महर्षि पतंजलि हो जाएगा इसका आंसर, महाभाष्य के रचयिता। आगे, पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा देने वाले कौन हैं? तो पाणिनि को शिक्षा दिया था भगवान शंकर ने, शिव ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, सी से शिव। आगे, व्याकरण में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 33, है ना। क, ख से लेकर के स्टार्ट होता है लास्ट में य, ल, भ, ह तक 33 व्यंजन वर्ण है। आप गिन भी सकते हैं, बैठ के गिन लीजिएगा।
व्याकरण सम्मत शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या कितनी है? बोले थे वही शिव प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या यानी माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। ठीक है, आगे इनमें से कौन उत्तम पुरुष का कर्ता नहीं है? उत्तम पुरुष का कर्ता कौन कौन होता है? देखिए, अहम, आवाम और वयम। ठीक है, अहम, आवाम और वयम। अहम तो है, आवाम भी है, इसका मतलब डी नंबर में यहां पर वयम होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ऑप्शन सी यानी त्वम हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष का कर्ता है, उत्तम पुरुष का नहीं है। ठीक है, आगे चलिए इतना ही था। फिर कल हम लोग देखेंगे लकार और विभक्ति पर क्वेश्चन देखेंगे और लकार विभक्ति के बारे में जानेंगे। लकार विभक्ति में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका सीटेट रहे या फिर कोई भी एग्जाम रहे संस्कृत का नहीं छूटेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आज इतना ही रहेगा। जय हिंद।